गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे, जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। एक समय जब परमात्मा अपने विधान अनुसार सतलोक से आकर आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा वाले को खेतों में मिले थे, जंगल में। जब 10 वर्ष के बच्चे थे गरीबदास जी, उनको सतलोक लेकर गए थे। अपनी सारी व्यवस्था दिखाई थी, अपन जहाँ भगवान रहते हैं वो वेद बताते हैं, वहाँ गरीबदास जी को लेकर गए थे, वहाँ देख कर आए थे। 8, 10, 12 घंटे के बाद उनको वापस छोड़ा था। उनको मृत जान लिया था, शमशान घाट पर रख दिया था अंतिम संस्कार के लिए गरीबदास जी को। तब उसकी आत्मा को ऊपर की सब स्थिति, सब ब्रह्मा विष्णु महेश की क्या स्थिति है, भगवान कौन है, कबीर साहब ने अपनी सारी परिचय दे करके और उनके अंदर वो ज्ञान फीड करके वापस छोड़ दिया था। और उस चिता के ऊपर वो एकदम कंपन हुई, खड़े हो गए। उसके बाद उन्होंने ये ज्ञान बोलना शुरू किया। इनके ज्ञान को बहुत से भक्तों ने स्वीकार किया। एक उनका शिष्य गरीबदास जी का शिष्य पंजाब में चला गया। पंजाब में लुधियाना के पास एक वासियर गांव है, वासियर, और उस वासियर पिंड के बाहर एक तालाब के ऊपर, जोहड़ के ऊपर, वो सुबह सुबह स्नान करके और ब्रह्म वेदी का पाठ करे था, जैसे हम नित्य नियम करते हैं। उस समय वो ब्रह्म वेदी पढ़ रहा था, जैसे आप भक्ति बोध में ब्रह्म वेदी गरीबदास जी की वाणी है, उसको सुबह सुबह पढ़ रहा था। शांत वातावरण था, सूर्य उदय होने से कुछ समय पहले ब्रह्म मुहूर्त में उधर से उसी गांव का एक राम राय नाम का सरदार जी, और वो बहुत लैंड लॉर्ड था, 900 बीघा जमीन थी उसकी, अच्छा किसान था। लेकिन ये पंजाब के जो भक्त हैं, व्यक्ति हैं, सरदार हैं, ये भगवान की वाणी के बड़े जो है इनकी छूती है इनके हृदय को, ये बड़े इसके ऊपर रुचि रखते हैं। तो जब इन्होंने वो वाणी सुनी उस सरदार जी ने, वो बड़ा प्रभावित हुआ कि भाई ये इतनी गजब की वाणी आत्मा को खींच रही है। तो वो खींचा हुआ उसके पास चला गया। जब उस भक्त ने अपना पूरा नित्यनेम कर लिया तो उससे कहा कि भक्त, ये किस महापुरुष की वाणी है? गुरु ग्रंथ साहिब में तो हमने कभी पढ़ा नहीं ऐसा। तो उसने बताया जी ये मेरे गुरुदेव की वाणी है। ऐसी वाणी की ऐसी क्या, उन्होंने तो 24,000 वाणी बोल रखी है ऐसी ऐसी, उनका ग्रंथ बना हुआ है कि कहाँ है वो? सरदार जी ने पूछा, राम राय जी ने। उसका उर्फ नाम झुमकरा भी था, झुमकरा। झुमकरा का अर्थ होता जो एक शंका ज़्यादा करे, डामाडोल सा मन हो जिसका, बेमीश आदमी को झुमकरा कह देते हैं, जो ज़्यादा शंकाएं करता है। यानी वो भगवान के लिए तरफ रहा था, कभी किसी के पास जाता था, कभी किसी के पास जाता था, इसलिए कहते थे तू चंचल है, कभी किधर झुक जाता है, कभी किधर झुक जाता है। इसलिए उसको गांव में उस नाम से झुमकरा भी जानते थे, झुमकरा, झुमकराए। तो उसने उससे पूछा कि पूरा एड्रेस बता मुझे, क्या वो महापुरुष जी अभी तक जीवित हैं? सरदार जी ने पूछा उस भगत से। भगत ने बताया कि हाँ जी, वो अभी भी शरीर में है, गांव छुड़ानी जिला। वो जिले जब तक थे जैसा भी था, उस स्थान पूरा एड्रेस उसने ले लिया। दर्शनार्थ चल पड़ा कि ऐसे महापुरुष के दर्शन करने चाहिए जो वर्तमान में है, क्योंकि ये संतों के बड़े सेवक हैं पंजाब के सभी व्यक्ति। तो वहाँ से चला जैसे तैसे पैदल गया कि जो भी था साधन, गांव में पहुंचा, गरीबदास जी से भेंट हुई, चर्चा चली। तो उन्हें सारी कहानी बताई कि ऐसे ऐसे पूर्ण परमात्मा कोई और है, उसकी भक्ति विधि कुछ अन्य ही है। फिर उन्हें बताया कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी माहे कबीर हुआ। गुरु ग्रंथ साहिब के पृष्ठ नंबर 24 पर लिखा है, फाई सूरत मुल्क की वेश ए ठगवाड़ा ठगी, देश खरा सियाणा बहुता भारी, ये धानक रूप रहा करता है। 721 पृष्ठ पर लिखा है, एक अर्ज गुफ्तम पेश तो दर कौन करतार, हक्का कबीर करीम तू बे परवरदिगार।
पहले महले की वाणी है नानक साहिब की वाणी। हक्का कबीर यानी सत कबीर, हे परवरदिगार, हे सारी सृष्टि के रचनहार करतार। नानक जी कहते हैं ये सत कबीर जो है ये पूर्ण परमात्मा है। 731 पृष्ठ पे कहा है कि अंधला नीच जात परदेसी मेरा, खिन आवे चल जावे, और जाकी संगत नानक रेंदा कैसे मोड़ा पावे। नीच जात परदेसी मेरा। और काफी डिटेल बताई उसको। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निभार, और सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सज्जन। तो सरदार जी के एकदम प्रभावित हुआ और कहा कि हे भगवान, हे महाराज, ऐसा ज्ञान तो आज तक किसी ने बताया है नहीं हमारे को। पौना घंटे की वाणी है सदग्रंथ साहिब के अंदर। गरीबदास जी का जो ग्रंथ है हम उसको सदग्रंथ साहिब बोलते हैं, सच्चा ग्रंथ, यथार्थ ज्ञान उसके अंदर। तो उसमें एक पौने घंटे तक पढ़ा जाता है, पाठ में बच्चे करते हैं डेली, उसमें आता है। इसमें ग्रंथ साहिब में लिखा है, झुमक राय नाम है उस अंग का। उसमें क्या बोला है कि तत्व भेद कोई ना कह रे झुमकरा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो राई झुमकरा, कोटों मध्य कोई नहीं रे झुमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो राई झुमकरा। कहते इस ज्ञान के जानने वाला, ये तो पैसे का ऊपर नाच हो रहा सबका, और इस तत्व भेद के जानने वाला तुझे करोड़ संतों में नहीं मिलेगा, करोड़ों में, अरबों में कोई मिलेगा, अरबों में, अरबों में कोई गर्क। जैसे हमारी देसी भाषा है हरियाणा की, किसी के पास घना धन होता ना, घने पैसे होते, सेठ साहूकार होता, तो उसको यूं क्या करें भाई, तो धन में गर्क हो रहा है, गर्क यानी खूब धनाढ़ व्यक्ति को गर्क कहते, धन में गर्क है भाई। तो या किसी में ताकत ज़्यादा हो, हंगे में गर्क है भाई, यानी ताकतवर, कंप्लीट समर्थ है। तो इसमें बताया है कि अरबों में कोई गर्क सुनो रही झुमक रहा। अपने आत्माओं, अभी तो आप जो दास का 1 वर्ष 2 वर्ष सत्संग सुन चुके हैं वो तो फाइनल हो चुका है कि इस विश्व में इस दास के अतिरिक्त कोई इस ज्ञान के जानने वाला, समाधान के जानने वाला संत नहीं है। और नए बच्चे वो थोड़े दिन में जान जाएंगे। पूरे वर्ल्ड की 7 अरब के आसपास आबादी है, जिसमें साधु संत महंत भी आ लिए। उसमें 7 अरब के अंदर ये दास, एक रामपाल दास के अतिरिक्त किसी के पास ये विधि नहीं है, ज्ञान नहीं है। और ये गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं कि कोटों मध्य कोई नहीं रहे झुमकरा, करोड़ों में नहीं मिलेगा तुझे, अरबों में कोई गर्क सुनो राई झुमकरा, तत्व भेद कोई ना कह रे झुमकरा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो राई झुमकरा। अब कहते हैं पैसे के ऊपर नाच नचा रहे, इसने मतलब नहीं, कथा करो, पैसा मिल गया जेब में डालो, चल भाई। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।